Good evening, students. I'm Smriti, your history, English and Hindi teacher. How are you, students? I'm fine. Today हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की SST, जो है आपकी बिल्कुल नई किताब, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। एंड दिस इज़ पार्ट 1। अभी सेकेंड वाला आएगा। और काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, बच्चों को बनाना नहीं है, ईजी हैं बट लंबे हैं। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अपने फंडामेंटल राइट्स को रट लीजिए, पढ़िए, फील कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़िए। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए पर्सन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। 24-26 पेजेस का, इतना लंबा तो नहीं आपको मैं पढ़ाऊँगी। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू बोर। अब ये करते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सब जानते हैं कि इंडिया इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, कहीं कल्चर नहीं है। जोग्राफिकल बोला, खैर उन्होंने कल्चर नहीं बोला, मतलब कहीं ठंड है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं समुंदर हैं, कहीं सूखा है ना। तो कहीं बर्फ़ पड़ती है और कहीं गर्मी होती है पूरा पूरा साल, कहीं पूरा पूरा साल ठंड होती है। और इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन जोग्राफी है ये। अब आते हैं श्री अरबिंदो का कोट है ये, टू अस बाय इट्स जोग्राफी, इट्स वेरी जोग्राफी, द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। वही जो हमें इसकी जो डिस्टिंक्ट करेक्टर है वो अदर कंट्री से, वही हमें एक नेशनल करेक्टर देता है हमारी कंट्री को। अब आते हैं द बिग क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट आर सम की जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं। हाउ डज़ इंडिया जोग्राफिकली डाइवर्सिटी जो इसकी है हमें इफ़ेक्ट करती है हमारे लाइफ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का ये चैप्टर। अब इसमें आता है कि इन 1984 में राकेश शर्मा जो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ से जो तब की प्राइम मिनिस्टर हैं हमारी महान इंदिरा गांधी जी, उनसे पूछती हैं कि इंडिया ऊपर से कैसे लग रहा है। तो देन ही रिप्लाई, सारे जहाँ से अच्छा है, बेटर देन द होल वर्ल्ड। दिस इज़ द टाइटल ऑफ द वेल नोन पोइम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। सारे जहाँ से अच्छा है पोइम है, ये आपको सब पता ही होगा, गाना भी है वो। Look at the map of India at the end of this book. What are you able to observe? Recall your lessons on different types of landforms, mountains, plains and plateaus. इसको पठार बोलते हैं, plateaus को। Which landforms can you identify on the map? What do you different colors on the map mean? क्या होता है मैप के different colors का meaning? The legend on the map shows the heights of the each area. Hint: as you go through this chapter, remember to रेफर periodically टू द फिजिकल मैप। मतलब आपके पास इंडिया का पूरा मैप होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसके लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, कितना एरिया है, कहाँ फैला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किस एरिया की कहाँ पड़ता है। आपको एक्चुअली पूरा ग्लोब ही अपने पास रखिए और पूरा देखिए। इंडिया का मैप तो मुझे लगता है चिपका लीजिए अपने अलमारियों पे, दीवार पे, अपने जैसे कि वो कबर्ड्स होती हैं, जो साइड के दरवाजे होते हैं अपने, अगर आपका बच्चों का सेपरेट रूम है, अपने वॉल पे, तो दिन रात देखिए उस मैप को, हेल्प करता है वो मैप के काफ़ी तरीक़ों से। ठीक है बच्चों, अब आता है कि इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, नो डाउट, एंड ए पार्ट ऑफ द एशियन, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स। 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड ए पार्ट ऑफ एशिया। और हमारे नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं, सबको पता है, पाकिस्तान तो कोई भूल ही नहीं सकता, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हम एशियन के कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन एज रेफर टू 5 रीजन्स, द ग्रेट माउंटेन जोन। अब बताएंगे इंडिया की डाइवर्सिटी जो है जोग्राफिकली क्या है। मैंने आपको पहले बोला कि ग्रेट माउंटेन जोन है, द प्लेन्स ऑफ द गैंगीज है एंड द इंडस है, डेजर्ट एरिया पड़ता है, साउदर्न पेनिनसुला पड़ता है। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं इंडिया को, क्योंकि वो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। एंड द आइलैंड्स कौन कौन से, अंडमान निकोबार और हमारा क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप। अच्छा, तो
In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features, offering glimpses of what things look like in a close up at some of these places. It will be difficult to go to all the details at this stage, since as you will soon see, India is large and diverse. मतलब ये मैं आपको ऐसे तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बताते हैं कि एक साइड तो माउंटेन जोन है, मैं बता दिया, एक तो प्लेन्स हैं गंगा के, इंडस के, डेजर्ट रीजन है पता आपको, साउदर्न पेनिनसुला है, आइलैंड्स हैं। अब वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, मतलब हम ऊपर से देखते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू से लेते हैं, क्योंकि हम इतना क्लोजली तो अपनी डिटेल्स आप देख पाओगे, है ना, कि इट विल बी डिफ़िकल्ट होगा टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज, सिंस एज यू विल सून सी इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब वेराइटी है बहुत ही, तरह तरह की। द हिमालय माउंटेन रेंजेस स्टैंड्स एज ए नेचुरल बैरियर है नॉर्थ में। हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ में पड़ते हैं, तो उससे क्या, तो ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशियन हवाएं हैं वो मतलब पहुंच नहीं पाती, वो वहीं हिमालय तक रुक जाती हैं। थार जो डेजर्ट है, अरेबियन सी मार्केट्स वेस्टर्न, हमारे वेस्टर्न में जो राजस्थान हमारा वेस्टर्न एरिया पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है। साउथ में इंडियन ओशन है, टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, फ्रॉम वो भी नेचुरल बाउंड्री है। दी जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन फ्रॉम इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। ठीक है, अब डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो कहता मैप, और मैप देखना पड़ेगा आपको, किस किस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वेयर इंडिया लाइज, या फिर मैंने आपको यहाँ क्या लिख के दे दिया है कि 84 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, और दूसरे आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, किस किस में फैले हुए हैं। आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियंस फिजिकल मैप, आपको मैप लेना है और देखना है कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कैसे पड़ रहे हैं, उसमें क्या क्या आ रहा है। तो ये आपको एक मैप रखना पड़ेगा। मैं कभी आपको मैप अपनी पूरा बताऊंगी कि भैया इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कौन कौन सी, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न कैसे कैसे पड़ता है, कैसे गुजरता है वो। लेट अस नाउ आज पहले मैंने चैप्टर रीड करवा। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयस टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ द इंडिया। ईस्ट इंडिया कौन सी, जो हमारे, जिसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट। द डाइवर्स कल्चर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ द जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द लेजेंड ऑन द मैप। द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द एल्टीट्यूड्स। Himalayas. Look at the length of the Himalayan range on the map. It's like a massive wall from the legend. Can you guess the altitude at the different points of the Himalayas? उन्होंने बोला कि जो हिमालयाज़ हैं, तो ये सैटेलाइट इमेजेस ऑफ हिमालय दी हुई है। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर में जो फैला हुआ है वो हमें नेचुरल बैरियर देता है। अदर कंट्रीज से हमें ठंडी हवाओं से बचाता है। हमें वो एक किस्म का, हमें जैसे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ हमें खड़ा करना पड़ता है पुलिस आर्मी को, तो वो हमारा एक नेचुरल बैरियर है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये हिमालयस का बताते हैं कि एक मैसिव वॉल है, बहुत बड़ी वॉल, मैसिव। लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीम टू बी टच द स्काई। In fact, many of its peaks are over 8,000 meters in height, and are called the 8,000ers. This mountain range stretches across 6 कंट्रीज़ इन एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान। इतनी लंबी है और इतनी हाइट पे भी है उसकी, इतनी मीटर हाइट है उसकी, 8,000 मीटर, समझ रहे हैं आप। एंड अफगानिस्तान कैन बी नेम्ड द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब आता है इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट एंड द मेल्ट हो जाती है, तो फीड्स क्या होते हैं, मेजर रिवर्स को, जब ठीक है गैंगीज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र को पानी मिलता है जब बर्फ़ पिघलती है। तो ये रिवर्स उनकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब जो छोटी नदियाँ उनसे निकल रही हैं, पानी का पीने का पानी हमें सप्लाई करती हैं, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। हैंस द हिमालयस आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर tower of Asia. Water tower of Asia. Himalaya are the most also important to many cultures and belief systems. The mountains themselves are considered sacred
and temples, monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. उसने बोला कि जो हिमालयाज़ है उनको उसको क्या बोला जाता है, हिमालयाज़ को वाटर टॉप ऑफ एशिया। ऐसे भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर और बिलीफ सिस्टम के लिए। हम हिमालय हमारे लिए बहुत ही क्या है, पाएस्ट है, हम उसको सेक्रेड मानते हैं। क्यों? हमारे हिंदू क्या बिलीव करते हैं कि भैया वहाँ लॉर्ड शिवा का घर है, ठीक है, वो भगवान का घर है, वो वहाँ पे वो रहते हैं, तो वो बहुत ही पीसफुल भी है। और एक सबसे बड़ी बात है भैया, पहाड़ पे जब बर्फ़ पिघलती है, नदियों में पानी आता है तो हमें जीवन मिलता है, ठीक है। इसलिए हमें पहाड़ों का तो शायद ऐसे मन ही मन अपना एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि थैंक यू माउंटेन्स, मन ही मन शो करना चाहिए। एक सेक्रेड है, वहाँ टेम्पल्स हैं बहुत सुंदर, मॉनेस्ट्रीज़ बनाई गई हैं जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं। वो मॉन्क्स को क्यों जाते हैं स्पिरिचुअल्स सीकर्स वहाँ पे? क्यों? टू अटेन पीस, दे प्रे देयर, दे मेडिटेट देयर, है ना। तो मतलब उनको अच्छा लगता है, कुछ एनर्जीज़ रहती हैं वहाँ, एनर्जीज़ एंटिटीज़ रहती हैं, मतलब पीपल फील वेरी पीसफुल देयर, ओके। तो मुझे भी ऐसा लगता है पहाड़ों में एक शांति तो मिलती है। डोंट मिस आउट। अब ये भागीरथी रिवर, ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, गंगा से निकलती हुई छोटी नदी भागीरथी, हालांकि वो बड़ी है। वो कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, काउस माउथ। उसका निकलने का मतलब शक्ल ऐसी जैसे गाय का मुंह होता है, तो गोमुख भागीरथी वहाँ से निकलती है। वो कहाँ पे? उत्तराखंड में। भागीरथी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके ओरिजिन्स कहाँ हैं? गोमुख से। इट इज़ इन द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है वहाँ गोमुख जैसा एक शक्ल बनी हुई है। ग्लेशियर के मुँह ऐसे लगता है गोमुख जैसे। ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द, ये जो ग्लेशियर है गोमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो है, ये इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय में, सबसे बड़ा है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड माना जाता है कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री में तो वो गोमुख को देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, पिलग्रिम्स जाते हैं, मतलब जो यात्री जाते हैं। गोमुख इज़ आल्सो ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगेन हियर। कि गंगा कहाँ से है? निकली है गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथ। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हिमालयस कैसे बने भैया, जानना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टाइम में लोगों, बहुत पुरानी बात है भाई। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ ए मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। अब ये भूल जाओ, आज की जोग्राफी आप भूल जाइए। एक गोंडवाना लैंड होती थी, अब बड़ा सब बिगर लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड, उसका नाम था गोंडवाना। वेर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। तब हमारा जो गोंडवाना का जो नेबर है वो अफ्रीका हुआ करता था हमारा। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। हम अफ्रीका के पास थे, तो क्या हुआ कि टूट गया ये, और ये नॉर्थ की तरफ चलने लगा। 50 मिलियन ईयर्स एगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया, वहाँ पहुँच गया, कोलाइड हुआ। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड between them crumbled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it. जैसे आप कोई कारपेट बिछाओ, आप उसको क्या करो, आप उसको ऐसे तोड़ो मरोड़ो तो वो ऐसे खड़ा सा जाता। जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, है ना। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयंस माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। तो ऐसे करके वो जो लैंड मास गोंडवाना लैंड था, वो क्या हुआ, जैसे सिकुड़ जा गया। सिकुड़ना नहीं कहते, जैसे आप कारपेट को क्या कह रहा है, जैसे आप उसको क्या करोगे, आप ऐसे मोड़ तोड़ के किसी चीज़ को रख दो तो वो खड़ा हो जाता है ना। जैसे आप कारपेट को फोल्ड करो, बात अलग है। अब ऐसे इसको उठाओ, ऐसे अपने हाथों से कंबल कर दो तो वो खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही हमारे हिमालय जो है फॉर्म हो गया। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। अभी भी इंडिया कहाँ किस तरफ जा रहा है? एशिया की तरफ, बहुत स्लोली। 5 सेंटीमीटर बढ़ता है हर साल, बहुत स्लो रेट है इसका, लेकिन ग्रो हो रहा है। दिस मीन्स हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग। हिमालयाज क्यों? क्योंकि वैसे वो जो कारपेट जो पुश हो रहा है, वो फोल्ड हो रहा है, तो हिमालयाज ग्रो कर रहे हैं। कितना? टाइनी बिट को जो 5 मिलीमीटर्स, अब जस्ट टाइनी बिट ईच ईयर, हर ठीक है, मिलीमीटर्स। बट ओवर ए मिलेनियम दैट्स अप टू 5 मीटर्स। एक मिलेनियम में कितना होगा? 5 मीटर। तो बहुत मिलेनियम के हिसाब से बहुत बढ़ जाएगा भैया।
फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक, ये वही जो फोल्डिंग, आप किसी कपड़े को ऐसे इकट्ठा कर दो किसी कारपेट को तो ऐसे नहीं बन जाता वो कारपेट की, उसका हीप सा बन जाता है, ढेर सा बन जाता है। डोंट मिस आउट द वर्ड हिमालय एक कॉम्बिनेशन है जिसका संस्कृत वर्ड का हिम या बर्फ, ठीक है। आलिया मीन्स एबोर्ड और ड्वेलिंग, दिस एबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ ख़त्म ही कर देते हैं ये वाला। द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस, एक है हिमाद्री, एक है हिमाचल, एक है शिवालिक हिल्स। अभी हिल्स का बताया हुआ, बस यहीं तक पढ़ाऊँगी मैं आज आपको ना, ताकि कम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा माइंड में रहे। एक गोंडवाना लैंड को याद रखिएगा, सिकुड़ के उसका धीरे धीरे वो ग्रो किया यूरेशिया, और हम पहले कहाँ थे अफ्रीका के पास, फिर यूरेशिया से फिर वहाँ पे एशिया में आ गए, अभी धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, ठीक है जी। आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, होम टू टॉवरिंग पीक्स लाइक माउंटेन एवरेस्ट है उसमें, कंचनजंगा है उसमें। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर रहती है हमेशा, लाइफ बहुत टफ है वहाँ पे। नॉट मैनी ह्यूमन्स, कुछ ज़्यादा सेटलमेंट नहीं है ह्यूमन्स की। हिमाद्री भी द ग्रेट, जैसा मतलब समझ लो कि वो वाला कारपेट का पोर्शन हो गया जो थोड़ा ऊंचा हो गया और ज़्यादा, है ना। आप एक कारपेट को सिकोड़ के रखोगे तो एक पार्ट ऊंचा होगा, वो वाला है। द हिमाचल, द लोअर हिमालयास लाइज लाई कहाँ करता है, साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास। अब जैसे हिमालय होगा ना जिसको साउथ होगा, जैसे हमारा इंडिया का साउथ क्या है, साउथ इंडिया, ये जैसे तमिलनाडु कर्नाटका ये वाला साउथ। तो अब अगर आप हिमालय के ऊपर से देखो तो जो हमारा हिमाचल पड़ता है वो साउथ पड़ता है, किसका, हिमालयास का। हैव मोर मॉडरेट क्लाइमेट, उसमें मॉडरेट क्लाइमेट है, अलोइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन है। हिमाचल में काफ़ी लोग रहते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, नैनीताल है, उत्तराखंड आ जाता है, दार्जिलिंग आ जाता है, वेस्टर्न बंगाल आ जाता है, शिमला आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, मसूरी, उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। द हिमाचल, दो लोअर हिमालय, मतलब ये मत सोचिए कि साउथ में सिर्फ एक हिमाचल ही प्रदेश, या ये प्रदेश की बात नहीं कर रहा, वो रेंज की बात कर रहा है बहुत, ठीक है। उसमें सब आता है ये जो हमारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी allocated in this region। अब आता है शिवालिक हिल्स कौन सी, द ओवर आउटर हिमालय, बाहर वाला हिमालय, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लोवेस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है। सर्विंग एज अ ट्रेडिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज और गैंगेटिक प्लेन्स, आल्सो नोन एज द नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है जी। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। अब आपने क्या करना है, मैप लेकर उसमें ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हिमालयाज के देखनी है। टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पोलिटिकल मैप ऑफ देयर। ये तो सबको पता होगा कि कहाँ पढ़ते हैं, नैनीताल कहाँ पड़ता है, वहाँ दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो आपको बहुत इजीली ये 7th क्लास के बच्चों को मैंने कहा मैप चिपका के रखिए अपने दरवाज़ों पे और अपनी कबर्ड के दरवाजे पे। ये कथकुनी हाउस हिमाचल प्रदेश में। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इन इज नोन एज कथकुनी और दज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। ए कम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल, ये स्टोन के बने हैं, वुड के बने हैं, ये पहले स्टोन के और वुड के बने हैं, बहुत पक्के घर, विच आर नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म भी रखते हैं बट आल्सो रिड्यूस डैमेज इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक। छोटे मोटे अर्थक्वेक आए तो इसको झेल भी लेते हैं, है ना, और घर को गर्म भी रखेंगे, ठीक है जी। ये आपका द ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क हिमाचल हैज़ ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या हुआ, मतलब फ्लोरा मीन्स जैसे हमारे जो पेड़ फूल पत्ती आते हैं, फौना क्या हो गया जिसमें आपके एनिमल्स आ जाएंगे। द पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, ये आपके देखिए द ग्रेटर, ये फर्स्ट क्या है, द ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है। हिमालय मोनल ए मोनेस्ट्री है एंड द ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में है। स्नो लेपर्ड ऐसे दिखती हैं। द डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स दिखाया हुआ है हिमालयस में। रोडोडेंड्रॉन ए टाइप ऑफ शेफ इन इज मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर, शरबत सॉरी, ठीक है, ये शरबत लोकल फ्लावर से शरबत बनाया जाता है, रोडोडेंड्रॉन। A World Heritage Site of UNESCO, the biodiversity of the park is
being preserved by the government as well as the village of communities that live inside the park. The cold desert of India. लद्दाख को बोला जाता है ना द कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक आगे देखते हैं। द वर्ल्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स ऑन इमेज, हमें लगता है हॉट प्लेस होगा, लेकिन हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और हमारे पास एक है, उसका नाम क्या है, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट वे विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री चला जाता है भैया वहाँ पे। दिस इज़ वेरी लिटिल, बहुत लिटिल रेनफॉल है। लैंडस्केप इज रग्ड विद रॉकी टेरेन है ना। डीप वैलीज हैं, लेक सच एज पोंगोंग सो मीन्स लेक, और पोंगोंग उसको लेक बोला जाता है। मून लैंड लद्दाख के, ये वहाँ के याक्स हैं, ये वहाँ पे नेटिव लोग हैं जो। द टेरेन आल्सो रिजम्बल्स दैट ऑफ द मून, मतलब मून जैसे वहाँ के जो है ना, जैसे ऊबड़ खाबड़ कहेंगे, जैसे मून ऊबड़ खाबड़ माना जाता है कि पहाड़ हैं, होल्स हैं, उसे वो टेरेन, वो एरिया टेरेन मतलब वो वहाँ का जोग्राफिकल एरिया कैसा है वहाँ का। हैंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड। Geologists explain the formation of this terrain as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with the ocean। वही folded मैंने कहा कि सिकुड़ गए, ऐसे fold हो गए, एक दूसरे के ऊपर collide हो गए, चढ़ गए। This folded portion was part of an ocean, तो वो ocean का ही part था, है ना। पहले कहते हैं यहाँ पे ocean ही था, तो वो fold हो गए। So the rocks in this area are made largely of sand and clay। तो किससे बनी हुई हैं, जैसे वो ओशन का ही एरिया था तो वो सिकुड़ गया, तो वो जो वहाँ के जो रॉक्स हैं तो वो सैंड एंड क्ले की बनेगी, क्योंकि समुद्र में सैंड और सैंडी तो होती है। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। विंड एंड रेन हैव इरोडेड, ये देखिए विंड एंड रेन, विंड और रेन। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ है, लाइक स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स है, तिब्बतियन एंटीलोप्स हैं, है ना। एंटीलोप्स नहीं, जैसे हिरन जैसे उनके सींग बारह सिंगा जिसको बोलते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड वेरी सिंपल लाइफ जीते हैं। दिस रीजन इज नोट फॉर, वहाँ मोनेस्ट्रीज बहुत हैं, कलरफुल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लोसर मनाया जाता है एंड हैमिस फेस्टिवल सच एज लोसर एंड हैमिस फेस्टिवल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़िए, लद्दाख के बारे में पढ़ लिया हमने कि वो कोल्ड डेजर्ट है, उनका जो टेरन है वो उसको मूनलैंड बोला जाता है। कौन कौन से फेस्टिवल, लोसर एंड हैमिस फेस्टिवल। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे बन गए थे, हमारा गोंडवाना लैंड था, बहुत ईजी है। और हिमालय को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है। जो जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है वो शिवालिक हिल्स में पाई जाती है। और ये वहाँ का मतलब क्लाइमेट को डिस्कस किया। अभी तक तो बहुत ईजी चल रहा है चैप्टर, बस लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मूवीज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक।